हामला भी हो गई थी आप? जी। अच्छा, वो कैसे मतलब सारा हुआ? फिर क्या आपके सास ने आपके साथ क्या किया था? जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा था कि हमने नहीं लेना और मुझे अच्छा, बच्चा घसीट के नहीं लेना। हॉस्पिटल ले गई थी। क्यों हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी? ये मिसकैरेज करवाना था उन्होंने। अबॉर्शन करवाना था? जी। अच्छा। तो उन्होंने करवा दिया, फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या हुआ क्या नहीं। और एक दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैंने नहीं करना अब। तो कहता नहीं, मैं आप नहीं ना करोगी फिर मैं तुम्हें मारूंगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं डर की वजह से चली जाती थी। तो फिर एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे कमरे में भेजा कि आप ना कमरे में जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते वो ना हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे ना तो उन्होंने ना मतलब कि आना है तो आप अंदर जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं भी मिल लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाओ, हम आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो अंदर चली गई। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन चार दफ़ा ऐसा हुआ। तो एक दफ़ा तो मैंने देख लिया इनको, सब बैठ के शराब पी रहे थे। मैं कौन कौन शराब पी रहा था? मतलब कि मैं छुप के बैठ गई थी ना कि मैंने देखूँ तो सही हो क्या रहा है बाहर। हाँ। मैं गई तो उनकी अम्मी थी और तीन चार मर्द थे और उनकी दोनों बहनें थी। अच्छा, तो क्या करते थे शराब में पी के? फिर उसके बाद क्या होता था? अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर आपके शोहर ने आपको इस काम पे कैसे लगाया? मतलब कि 2 नंबर काम करने के लिए, जिस्म फरोशी करने के लिए कैसे कहा उसने? जब उनका ये सब बातों का पता चला था ना, फिर उन्होंने अकेले में सब पता क्या बात, उनको तो पता चल ही गया था कि अब इसको तो सारा पता चल ही गया, अब इसको बता ही देते हैं। हाँ। तो पहले दिन आए कमरे में, मैंने इनको खाना दिया तो कहते मैंने आपसे बात करनी। मैंने कहा बताएं क्या बात करनी है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसको 16 साल की उम्र में मोहब्बत होती है और मोहब्बत की शादी कर लेती है, लेकिन मोहब्बत की शादी का अंजाम जो होता है वो बुरा होता है। बात करते हैं कि जी इसका खामद इसको जिस्म फरोशी के ऊपर लगाता है कमाई खाने के लिए, और शादी हुई कितनी देर चलती रही, ये सारी कहानी इसी की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या छोटे? आशा। अच्छा आयशा बेटा, मुझे ये बताएं कि कैसे सारा मामला हुआ, किस तरह उस लड़के को जानती थी आप, कैसे सारा इशू हुआ था? मतलब कि जब मैं 15 साल की थी ना, तब मतलब कि मैं पढ़ने के लिए जाती होती थी, तो वो बाइक खड़ा होता था अहमद। मतलब कि 6-7 महीने से मेरे पीछे आता रहा। अच्छा, लड़के का नाम अहमद था? जी। अच्छा। मेरे पीछे आता रहा, कहता कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपको बड़ा लाइक करता हूँ, तो इसलिए। अच्छा, फिर आपने शादी कर ली उसके साथ? नहीं। अच्छा। मतलब कि हमारा मतलब कि दोस्ती को हो गया। मतलब कि उसने मुझे ना प्रपोज किया था पहले। तो ठीक है। उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना। कहता नहीं, आप एक दफ़ा हाँ बोले, आपको अगर पढ़ने का भी शौक है ना, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप एक दफ़ा हाँ तो करें। तो उसके बाद मैंने फिर से दोस्ती कर ली थी। हमारे मतलब कि फ्रेंडशिप को हो गए थे कोई 2-3 महीने हो गए थे। फिर मैंने बात की, मैंने कहा आप ना रिश्ता भेजें। अच्छा। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप घर वाले से बात करो, मैं भेजूंगा। तो मैं तुम्हारी मम्मा वगैरह रिश्ता ना दें तो कितने, हमारे लिए तो बिस्ती का मुकान है ना। अच्छा। तो आप पहले मम्मा वगैरह से बात करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने मम्मा वगैरह से बात की, मुझे लड़का ये पसंद है तो आप प्लीज़ कर दें। तो मम्मा ने कहा वो मैंने लड़का देखा वो सही नहीं है, तो वो ठीक नहीं है, तो आप उससे शादी ना करो। मैंने एक ही चीज़ की रट लगा ली, मैंने कहा मैंने करनी है तो इसके साथ शादी करनी है। अच्छा, मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने शादी इसी लड़के के साथ करनी है? जी। अच्छा। फिर वो लोग नहीं माने। ठीक है। मैंने फिर उनको कहा कि मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि हुआ है हमारे घर में, तो आप बताएं अब क्या करना मतलब है। कि आपने लड़के को बोला कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, तो आप बताओ क्या करना है? मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा फिर आप बताओ। मैंने कहा आप बताएं अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अच्छा। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज कर ली? जी। जब आपने कोर्ट मैरिज कर ली तो आप उसके घर में चली गई थी, तो क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके साथ कैसा सलूक करते थे वो? जब मेरे कोर्ट मैरिज हम करके ना उनके घर में गई थी ना, तो पहले दिन तो मेरे साथ ठीक रहा था वो। अच्छा। और जैसे मेरी शादी को मतलब कि 5 या 10 दिन लगाने में सब ठीक रहे हैं। अच्छा, तो 10 दिन तक 15 दिन तक ठीक रहे आपके साथ? सारे ठीक रहे। जैसे मतलब कि मेरी शादी को हुए थे ना मतलब कि यही कोई 20-15 दिन लगा लें। हाँ। ऐसे तो उनका मतलब कि ना रवैया मेरे साथ ठीक नहीं होता था। अच्छा। बहुत मतलब कि मुझे आसा आसा पता चला था इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे कमरे में भेजा कि आप ना कमरे में जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते वो ना हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे ना तो उन्होंने ना मतलब कि आना है तो आप अंदर जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं भी मिल लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाओ, हम आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो अंदर चली गई। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन चार दफ़ा ऐसा हुआ। तो एक दफ़ा तो मैंने देख लिया इनको, सब बैठ के शराब पी रहे थे। मैं कौन कौन शराब पी रहा था? मतलब कि मैं छुप के बैठ गई थी ना कि मैंने देखूँ तो सही हो क्या रहा है बाहर। हाँ। मैं गई तो उनकी अम्मी थी और तीन चार मर्द थे और उनकी दोनों बहनें थी। अच्छा, तो क्या करते थे शराब में पी के? फिर उसके बाद क्या होता था?
उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना मैं देखा वो लोग शराब पी रहे थे, मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन किया कि आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है। वो भी आ गए, तो उनकी अम्मी रोने लग पड़ी, ये ऐते हमें लग गया, हमें लगी है। तो मैंने कहा मैंने खुद ही देखा, तो आगे से मेरे शोर ने उल्टा मुझे ही मारने लग पड़े वो। ये तुम इल्ज़ाम लगा रही हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर आपके शोहर ने आपको इस काम पे कैसे लगाया, मतलब कि 2 नंबर काम करने के लिए, जिस्म फरोशी करने के लिए कैसे कहा उसने? जब उनका ये सब बातों का पता चला था ना, फिर उन्होंने अकेले में सब पता क्या बात, उनको तो पता चल ही गया था कि अब इसको तो सारा पता चल ही गया, अब इसको बता ही देते हैं। हाँ। तो पहले दिन आए कमरे में, मैंने इनको खाना दिया, तो कहते मैंने आपसे बात करनी। मैंने कहा बताएं क्या बात करनी है। कहता कि मैं आपसे सीधी बात करूं कि प्यार से समझाऊंगा, गुस्से से। मैंने कहा आप किस लहजे से मेरे से बात करें। कहता पहली बात ये, मैं आपसे प्यार नहीं करता था, आपको सिर्फ मेरे टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अच्छा, मतलब आपको कहता कि मैंने आपको टाइम पास के लिए रखा था? जी। तो फिर उसके बाद शादी भी कर ली? जी। अच्छा, तो मैं उसका शादी करने का मकसद क्या था? वो कहता था मैंने इसलिए तुम्हारे से शादी की है क्योंकि मैंने तुम्हारी कमाई खानी थी। अच्छा, कमाई खाने के लिए शादी की थी आपसे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं रोने लग, फिर मैंने कहा आपने मेरे साथ किया क्या है। कहता मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मेरा टाइम पास के लिए आपको रखा हुआ है। और जो आपने वो बात की थी वो सच्ची थी, हमारे घर में सब कुछ काम होता है क्योंकि हमारे घर में तो ये रिवाज है। ये अब ये रिवाज है आपसे भी स्टार्ट करेंगे कि आप भी ये काम करोगी। तो मैं रोने लग पड़ी, मैंने कहा मैंने नहीं करना। तो इस बात मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ये काम मुझसे करवाया, नहीं हम आपसे ये काम करवाएंगे। अच्छा। जो उनकी अम्मी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मारती थी। जो मारते किस लिए थे, क्यों मारते थे? वो कहते थे ये बुरे काम करो, तो मैं करती नहीं थी। मतलब जिस्म फरोशी करो? जी, वो ये कहते थे, तो मैं कहती थी कि मैंने नहीं करना। अच्छा। तो मेरे शोहर को भी उन्होंने फ़ोन करके बताया तो जा नहीं रही। वो आए तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे बता रही थी कि हामला भी हो गई थी आप? जी। अच्छा, वो कैसे मतलब सारा हुआ, फिर क्या आपके सास ने आपके साथ क्या किया था? जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा था कि हमने नहीं लेना। अच्छा, बच्चा नहीं लेना? नहीं लेना। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो दोनों में, फिर अगर कल को अगर तुमने रखना है ना, फिर हम कल से यही काम, मतलब कि यही काम करवाएंगे। मतलब कि बेटी अगर होगी ना आपकी, तो कहता मैं फिर यही काम करवाऊंगा। मतलब कि आपके घर में अगर बेटी पैदा होती तो फिर भी हमने यही काम करवाना, तो आप ना पैदा करो? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं मैं रखूंगी। तो उन्होंने मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा मारा था। मेरे शोहर में उस कंडीशन में मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, और जो मेरी सास है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, और मुझे घसीट के हॉस्पिटल ले गई थी। क्यों हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी? ये मिसकैरेज करवाना था उन्होंने। अबॉर्शन करवाना था? जी। अच्छा। तो उन्होंने करवा दिया। फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मुझे मेरी हालत ठीक नहीं थी तब। सही है। अच्छा, उसके बाद आपका खामद आपको किसी जगह पे छोड़ के आता था या लोगों को घर में बुलाता था, क्या करता था? मतलब कि खुद ही छोड़ने के लिए जाते थे कहीं। अच्छा, किसी के पास छोड़ने जाते थे? जी, खुद मतलब कि छोड़ने जाते थे और लेने भी खुद ही आते थे। पैसे लेते थे उनसे? जी। अच्छा, कितनी देर के लिए छोड़ के आते थे आपको? यही कोई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। मतलब घंटा 2 घंटे के लिए पैसे लेते थे? जी। और एक दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैंने नहीं करना अब। तो कहता नहीं मैं आप नहीं ना करोगी फिर मैं तुम्हें मारूंगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं डर की वजह से चली जाती थी। फिर एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो इन्होंने कहा नहीं आपने जाना है। तो मैं इस बाबे में उन्होंने मुझे ना 3-4 चपेटे बहुत ज़्यादा मारी। उन्होंने कहा नहीं मैं तेनों कर लाँगा।